बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। इंसानी ज़िंदगी में जो रिश्ते हैं, ज़िंदगी को कभी कभी तो खूबसूरत कर देते हैं और कभी कभी खूबसूरती छीन भी लेते हैं। रिश्ते ज़्यादा हों तो हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं, मजबूत महसूस करते हैं और दस्तोबाजू बनते हैं। पर रिश्ते अगर आपकी ज़िंदगी में वो काम कर जाएं कि जहां आप इनसे लड़ना आपको पड़े और लड़ भी ना सकें, तो उस बेबसी के साथ जो आपकी कैफियत होती है, कोई दूसरा उसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकता। ख़ास तौर पे जब हमारे बच्चे और बच्चियां थोड़े बड़े हो रहे होते हैं और हम अपने ख़ानदान के करीबी और दूर के इज़्ज़ा और कारब की शादियों में जाते हैं, कज़नों की शादियों में जाते हैं, तो हमें सबसे पहले वहाँ दिक्कत होती है, क्योंकि हमने अपनी बेटियों को उससे पहले सिर्फ़ अपने घर में रखा होता है, जहाँ वो बहन भाइयों से लड़ती हैं और उनके साथ उनका ताल्लुक़ होता है लड़ाई का, झगड़े का, इकट्ठे खाने का, इकट्ठे निकलने का, कभी कभी प्यार का। अब पहली दफ़ा उनको एक्सपोजर मिलता है उन रिश्तों का जो उनके कज़न हैं, और मेल कज़न ख़ास तौर पे। इनके साथ इससे पहले इतने करीब होकर बैठने का मौका नहीं मिला होता और हमें किसी ने एजुकेट भी नहीं किया होता कि ये सब हमारे अज़ीज़ हैं, इज़्ज़ा व कारब हैं, पर इनके लिए भी कुछ ज़िंदगी में लिमिट्स हैं। एक बात याद रखिएगा, अब तक बच्चियों की ज़िंदगी में जितने नुकसानात होते हैं वो 90% गैर नहीं पहुंचाते, अपने पहुंचाते हैं, और अपनों में से भी सबसे वो जो सबसे ज़्यादा करीब होते हैं। ये याद रखिएगा, अपनों के लिए अपनों की बच्चियां एक्सेसिबल होती हैं। नंबर 2, उनसे शिकायत का डर नहीं होता। नंबर 3, उनके साथ रेजिस्टेंस का डर नहीं होता। नंबर 4, उनके साथ एक सेंटिमेंटल ब्लैकमेलिंग का जो अंसर है वो हमेशा जुड़ा हुआ होता है। और ये शादी के पहले 1-2 रोज़ में जब सब लोग को गा बजा रहे होते हैं, खाने खा रहे होते हैं, तो ये बच्चे और बच्चियाँ जो हम उम्र हैं इकट्ठे बैठ के गपशप करते हैं, लूडो खेलते हैं, समटाइम फ़िल्म देखते हैं। इस बीच में नंबर 1, माँओं की निगाह एक अच्छी माँ की तरह रहनी चाहिए। ये माँ जल्लाद नहीं होगी, शी वुड बी अ मदर, लविंग मदर। वो आते जाते उसकी निगाह रहनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, वो अपने बच्चों को और बच्चियों को इस बात पे ज़रूर एजुकेट करे कि जो मेल बच्चे हैं तो वो अपनी कज़न फीमेल बच्चियों से डिस्टेंस के साथ बैठेंगे, उनके साथ जुड़ के नहीं बैठेंगे। नंबर 3, सर्दियों में होता तो एक ही रज़ाई में, एक ही कंबल में ये सब लोग बैठ के गप्पे मार रहे होते हैं। इनको बहुत अच्छा लगता है। आमतौर पे किसी और को थ्रेट भी महसूस नहीं होता, पर इन्हीं घरों में कोई ना कोई कमरा ऐसा ज़रूर होता है, कोई ना कोई अंधेरा बरामदा ऐसा ज़रूर मिलता है जहाँ नुकसान हो जाता है। सो नुकसान से पहले अपने आप को बचा लेना और अपनी बच्चियों को बचा लेना ये बहुत लाजिम है। आप सोचें, मेरे पास इतना ये हैरत अंगेज़ केस आया कि एक बच्चा जो FSC में था, उसने आके मुझे ये कहा कि जब मैं अपने चचा के घर जाता हूँ तो मेरी जो कज़नें हैं वो मुझसे आके लिपट जाती हैं और मुझे बहुत ज़ोर से, अच्छा इनफैक्ट उसने पूरी जो डिटेलिंग बताई मैं आपको नहीं बताना चाहता, पर आप उससे ये अंदाज़ा कीजिए कि दिस इज़ द एज जब अगर आपने बाइंडिंग्स और दीवारें न खड़ी की तो उसका नक्स दोनों साइडों से बढ़ जाता है। चूँकि ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी में हमेशा अनहोनियाँ ज़रूर होती हैं, और जो अनहोनियों को समझे और वक्त से पहले उनको देख ले और उनकी राह में रुकावट खड़ी कर ले, वो हमेशा नुकसान से बच जाता है। ये जो हमारी बेटियां होते हैं, हमारे बेटे हैं, ये जब बड़े हो रहे होते हैं, ज़ाहिर ज़िंदगी में नए रिश्ते इनको अच्छे लगते हैं। वो रिश्ते जो रोक टोक नहीं करते, वो जो इनकी आँखों को भले लगते हैं, जिनके साथ बैठना इनको अच्छा लगता है। मैं बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा आज आप सबको कि अपनी बेटियों को भी समझाइए कि जब वो अपने भाइयों से कभी गले मिलें या अपने बापों से गले मिलें तो भी उनको गले मिलते हुए एक डिस्टेंस कैसे मेंटेन करना है। यानी उनका सर अगर उनके शानों वो होगा यहाँ कंधे पे, तो अपने सीने को वो एक डिस्टेंस पे रखेंगे। इसी तौर पे यानी जब आप किसी और से मिलते हैं, अपने करीबी अजीज़ से, बड़ों से, तो भी कैसे अपने आप को एक डिस्टेंस पे रखना है, ये आपको सीखना चाहिए, जानना चाहिए। बहुत सारी ऐसी जगहों पे जहाँ ये नादानी होती है कि जाके जैसे मर्द आपस में मिलते हैं, दोनों हाथ फैलाए और गले मिले। मैंने बहन भाइयों को मिलते भी देखा, कज़नों को मिलते भी देखा,
और करीबी अजीज़ों को और दूर के अजीज़ों को भी बड़े वालिहाना अंदाज में, तो दैट्स नॉट फेयर। उसमें नुकसान हमेशा होता है और उस नुकसान की बुनियाद ज़ाहिर है वो मौका बनता है कि जो कभी नादानी में कभी सोच समझ के होता है। बच्चों को हमेशा इल्ज़ाम नहीं दिया जा सकता और बच्चियों को भी हमेशा इल्ज़ाम नहीं देना चाहिए। जिन चीज़ों के बारे में आपने उनको एजुकेट नहीं किया होगा, जिन चीज़ों के बारे में आपने उनको बड़े धीमे से, प्यार से, मलाहत के साथ नहीं बताया होगा, और अच्छा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमेशा गुस्से से नहीं बतानी चाहिए। लाइक बच्ची का अपना जिस्म है, जैसे बड़ी हो रही है तो उसका जिस्म बड़ा हो रहा है, तब उसको बताना लाजिम है कि प्यारी बेटी, तू हमारे लिए नगीने की तरह है, तू हमारे लिए शीशे की तरह है, खूबसूरत है, प्यारी है, पर अब तुझे अपने आप को ढांपना है ताकि तेरे जिस्म पे किसी और की निगाह ना जाए। इवन घर में भाइयों के दरमियान फिरते हुए, वालिद के पास बैठते हुए वो बच्ची अगर केयर करेगी तो उसका अपना फ़ायदा है, ये सीख लेगी तो बाकी रिश्तों के साथ भी वो बहुत केयरफुल होगी। देखिए, ये बेहतियाती तब इजाज़त है जब औरतें 50-60 साल की हो जाएं, फिर वो अगर दुपट्टा ना भी लें तो उनको ममानियत नहीं है, फिर वो घर में, पर ये नानी और दादी की उम्र है, उससे पहले की जितनी उम्रें हैं, इसमें बच्चियों को ये न लगे कि उन पे कोई पाबंदी लगाई जा रही है। बच्चियों को ये बताना चाहिए और ये एहसास दिलाना चाहिए कि जैसे तुम अपनी किताबों पे जिल्द करते हो, जैसे तुम जिल्द करने के बाद अपनी किताबों को बैग में महफूज रखते हो, बैग की जिप लगाते हो, फिर उसको हाथ में उठाते हो, ज़मीन तक भी नहीं रखते, उसकी इतनी केयर करते हो। क्यों? चूँकि वो कीमती चीज़ है। तो जो तुम्हारा बदन है, तुम अब बड़े हो रहे हो, तो इसको भी एक जिल्द की ज़रूरत है, इसको भी एक हिफाजत की ज़रूरत है, और ये हिफाजत कोई और नहीं कर सकता। ये तुमको ही इसकी टेक केयर करनी है, और जाने में, अनजाने में, भूले में, और मेहमानों के सामने, मेहमानों की गैर मौजूदगी में, अपनी ज़िंदगी में, तो अब तुम्हें अपने सीनों को कैसे ढांप के रखना है। और ऐसे दूसरी जगहों पे जाते हुए, जब हम अजीज़ों से पुराने मिलते थे, मुझे याद है हमेशा सर झुका देते थे, और बच्चियाँ भी सर झुका देती थी, तो उस पर सर पे हाथ रख देते थे। अभी बाद बच्चियाँ जाते अगले बंदे के गले लग जाती हैं, इस पे मुझे थोड़ा रिजर्वेशन है। इस पे ज़रूर, यानी ये अपने भाई के साथ, अब्बा के साथ तो ठीक है, चलें दादा के साथ भी ठीक है, पर वहाँ भी दे आर मेल, आपको थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना होगा, मैनेज करना होगा। यानी यूँ समझे जैसे आपका सर है, ये यूँ कंधे पे आया, तो आपका जो सीना है उसका डिस्टेंस रहना चाहिए, वो टच नहीं होना चाहिए। ये छोटी बच्चियाँ जैसे जैसे बड़ी हो रही होती हैं, तो उनको बताना चाहिए। जब हम नहीं बताते तो ज़ाहिर है वो बेध्यानी में ऐसा कर बैठती हैं, तो उसका फिर नुकसान वो होता है जिसका मैंने अभी उस बच्चे का तज़किरा किया। वो मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट है, और उसने अच्छा, कुछ लोग होते हैं अंदर से खबीस रूहें होती हैं, कुछ और रूह होती तो वो इस बात को एंजॉय करता, वो इस बात का लुत्फ़ लेता, लेकिन वो एक सालेह और नेक रूह थी, उसको ये बहुत बुरा लगा। उसे ये भी लगा कि शायद मैं उस रिश्ते के साथ और उस एतबार के साथ जो मेरे चचा का वो घर है, वो मुझे कितना अच्छा समझते होंगे। अच्छा, उसमें ये तो बुरा नहीं था, पर जो दूसरे के इंटेंशन के बारे तो हम नहीं जानते। पर याद रखिएगा, जब भी पेट्रोल और तीली करीब होगी तो आग लगेगी, और दोनों जल के भस्म होंगे, दोनों का नुकसान होगा। तो इस नुकसान से बचने के लिए फिर अक्लमंदी यही होती है कि अपने बच्चों के साथ, अपनी बेटियों के साथ, उनके साथ बैठे। देखिए, हम ये आगाज़ इसका तब होता है जब हम उनके कपड़ों के बारे में थोड़ी एहतियात नहीं करते। मुझे याद है, मैं बाद ऐसी अच्छी माओं को जानता हूँ कि जब अपनी बेटियाँ जैसे बड़ी हो रही होती हैं, 5वीं 6वीं 7वीं में, अगर दुपट्टा लेने से वो एतराज़ भी कर रही हैं तो उनको जैकेट पहना देंगी, उनको कुछ ऐसा कि उनका जिस्म ढक जाए और दूसरे की उस पर निगाह ना पड़े। फिर साथ साथ उनको एक एजुकेट करने का मरहला होता है। पुराने ज़माने में नानियाँ बहुत अच्छी होती थी, वो तो डंडा भी इस्तेमाल करती थी, वो थोड़ा डांट भी देती थी और थोड़ा घूर भी लेती थी। अब की माओं को मुझे लगता है एक तो विज़न का मसला है, वो चीज़ों को पूरी डेप्थ के साथ उन्होंने देखा नहीं होता, और उन्होंने शायद भुगता भी नहीं होता, उन्होंने उसके नुकसानात के बारे में शायद सुना भी नहीं होता। पर ये अहद है, इसमें तो अल्लाह माफ़ करे, हर दिन, हर शाम, हर सुबह नई तरह का एक नुकसान सामने आता है। क्योंकि अब बच्चों के पास यूट्यूब है, बच्चों के पास नेट है, बच्चों के पास वो चीज़ें हैं कि जिसका बड़े तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। सो वो जिस्म को और अंदाज में देखते हैं, और उनके अंदर भी वो खूबी और ख़ूबसूरती, वो जो एक रूह की नफासत होती है,
वो कहीं कहीं कम हो जाती है। मेरा रब इन सारे बेटों की हिफाजत करे, इन सारी बच्चियों की हिफाजत करे, पर इनके माँ और बाप को थोड़ा थोड़ा अक्लमंद भी बनाए, ताकि इनको ये ब्रीफ भी कर सकें और वक्त पे कर सकें। वक्त के बाद करने का क्या फ़ायदा, फिर आप बच्चों को या बच्चियों को मारोगे और उनको डांटोगे तो उसका नुकसान फिर कम नहीं होता। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।